औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। गट हेल्थ की ख़राबियों के सिलसिले में हमारा लेक्चर जारी है और ये आज उस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर का उन्वान है गुदी सोजिश से आंतों में होने वाली ख़राबियाँ, उनकी अलामात, असबाब, तशख़ीस का असूल, परहेज़ और इसके साथ साथ आम आवाम के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, उनके बनाने का तरीका और उनका मिज़ाज भी इंशाअल्लाह हमारे इस सिलसिले का हिस्सा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बेसिक सिस्टम कर लेते हैं कि जब जिगर व गुदुद में गैर तबाई तहरीक होती है तो जिगर व गुदुद सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आंतों के गुदी पर्दे भी सिकुड़ जाते हैं और उनमें तेज़ी आ जाती है और खिलते सफ़रा बढ़ जाता है। दिमाग व आसाब में तस्कीन की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, रतूबात की कमी हो जाती है। जबकि क़ल्ब व उज़लात में तहलील हो जाती है, दिल में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है और जो तुरशी है, सौदावी रतूबात हैं, ये तहलील होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंतों में जो है वो पेचीदा अमराज़ और उनकी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जिगर व गुदुद में सोजिश से तेज़ी पैदा हो जाती है और जिगर व गुदुद अपने साइज़ में सिकुड़ जाते हैं और खिलते सफ़रा बढ़ जाता है। आसाब में तस्कीन से सुस्ती हो जाती है और आसाब फूल जाते हैं, जबकि उज़लात में तहलील से ज़ोफ़ हो जाता है और उज़लात फैल जाते हैं। ऐसी सूरत में दिल भी फैल जाता है और अपने साइज़ से बढ़ा हुआ नज़र आता है। सफ़रा यानी येलो बाइल की ज़्यादती हो जाती है, बलगम यानी म्यूकस की कमी हो जाती है और सौदा यानी तुरशी, ठीक है, एसिड या ब्लैक बाइल, ये तहलील होना शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में जो अलामात सामने आती हैं, इनमें जिस्म व आँखों का ज़र्द होना, ठीक है, मुँह का जायका तल्ख़ होना, ज़बान पतली हो जाती है, प्यास की ज़्यादती हो जाती है, पेट में मरोड़दार दर्द होता है, सुबह खाली पेट कै व मतली आती है, गुर्दों के मकाम पर भी शदीद दर्द होता है, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ और दर्द के साथ आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बिलिरुबिन की मिकदार भी बढ़ जाती है और शदीद हालतों में पेट में पानी पैदा हो जाता है। अगर असबाब की बात की जाए तो असबाब में सबसे बड़ा सबब गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल है। उसके अलावा गर्म माहौल में ज़्यादा रहना, नाकिस ग़िज़ाएँ, गंदा पानी, ब्रायलर मुर्गी और स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज़ का सबब हुआ करता है। ठीक है ना जी। तो ऐसी सूरत में अब हमें जहाँ एक तरफ ये मालूम हो गया कि आंतों के गुदी पर्दे में सोजिश की वजह से दिमाग व आसाब में तस्कीन हो जाती है और क़ल्ब व उज़लात में तहलील वाक़ई हो जाती है, तो यहाँ हमें जहाँ एक तरफ अज़ा की एनाटमी मालूम हो जाती है जी कि जिगर व गुदुद के जो गुदी पर्दे हैं, ठीक है, वो अपने साइज़ में सिकुड़ गए हैं, आसाब फूल गए हैं और उज़लात फैल गए हैं। तो ये अज़ा की एनाटमी हमारे सामने आ गई। जबकि फ़िज़ियोलॉजी हमारे सामने ये आ गई कि जिगर व गुदुद अपनी आफ़ाल में तेज़ हो गए हैं, ठीक है, दिमाग व आसाब जो है वो तस्कीन की वजह से फूल कर कमज़ोर हो गए हैं और क़ल्ब व उज़लात में तस्कीन वाक़ई हो गई है। तो अब हम इस मर्ज़ की तशख़ीस की तरफ चलते हैं कि इस मर्ज़ की हम तशख़ीस जो है वो कैसे करेंगे। तो तशख़ीस में दो चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर आती है नब्ज़। तो हम देखेंगे जी कि ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो किस तरह हमें मिलेगी। तो गुदी सोजिश से आंतों की जो ख़राबियाँ होती हैं, इनमें जो नब्ज़ होती है वो मुतदिल होती है। मुतदिल से मुराद ये होती है कि ये नब्ज़ ना तो ज़्यादा तेज़ होती है और ना ही पस्त होती है, बल्कि पस्त नब्ज़ और तेज़ नब्ज़ के दरमियान होती है। इस वजह से इसको मुतदिल नब्ज़ कहा जाता है। अच्छा, हरकत की बात करें तो इसकी हरकत तेज़ होती है, ठीक है। अच्छा, और ये नब्ज़ भी 4 उँगलियों पर ठोकर लगाती। लेकिन उज़लाती नब्ज़ से इसकी पहचान हम ये करेंगे कि इसका कवाम जो है वो नरम होता है, यानी जब हम इस पर दबाव देंगे 4 उँगलियों का तो ये नब्ज़ दब जाएगी, ठीक है। जबकि जो उज़लाती नब्ज़ होगी वो दबाव देने से दबती नहीं है, बल्कि उसकी ठोकर मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये नब्ज़ से तशख़ीस हो गई। अब हम देख लेते हैं कारूरा से तशख़ीस। तो ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है, ठीक है, ये ज़र्दी माइल होता है। कारूरा ज़र्दी माइल होगा और कतरा कतरा आएगा और जलन के साथ आएगा, यानी ये इसकी ख़ास
पहचान होगी कि कारूरा जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ और मिकदार में कम आएगा। तो ये इस मर्ज़ की यानी आंतों के गुदी पर्दों की सोजिश से, ठीक है, नब्ज़ मुतदिल होगी, हरकत तेज़ होगी, कवाम नरम होगा, 4 उंगलियों पर ठोकर लगाएगी, दबाने से दब जाएगी। कारूरा की बात करेंगे तो कारूरा जर्दी माइल आएगा, कतरा कतरा आएगा और जलन के साथ आएगा। तो ये हो गया इस का तशख़ीसी अमल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं परहेज़ की तरफ, यानी असूल इलाज से पहले जो है वो परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मर्ज़ चूँकि गुदी सोज़श से होता है और इसके बड़े सबब में सफ़रावी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसी सूरत में मुआलिज को चाहिए कि वो सफ़रावी ग़िज़ाएँ जो है वो मरीज़ों को बंद करा दे, नहीं देनी चाहिए। अब इसकी जगह कौन सी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यानी बलगमी ग़िज़ाएँ। तो इस मर्ज़ में बलगमी ग़िज़ाएँ मरीज़ को इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये परहेज़ हो गया। और परहेज़ की दूसरी सूरतों में खाना खाने के बाद वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इस मर्ज़ का परहेज़ आ गया। अच्छा, अब आगे का जो हमारा मरहला है अतीबा इकराम के लिए, ख़ास तौर पर कानून मुफ़रिद अज़ा के मुआलजीन के लिए, हमारा अगला जो अमल है वो है असूल इलाज, कि ऐसे मरीज़ों का जो असूल इलाज होगा वो कैसे होगा। तो इस मर्ज़ की सूरत में गुदी सोज़श से आंतों की जो ख़राबियाँ आती हैं उसमें हमें अगर गुदी उज़लाती नब्ज़ है तो गुदी आसाबी अद्वियात देनी होंगी, ठीक है। तो गुदी आसाबी अद्वियात में हमारे पास क्या है? मुहर्रिक है, उसके बाद शदीद है यानी मुहर्रिक शदीद, उसके बाद हमारे पास मुलय्यन आ जाएगा गुदी आसाबी, कब्ज़ है तो गुदी आसाबी मुसहिल, और शदीद सूरतों में जो है वो अक्सीर और तरियाक जो है वो हमारे पास मौजूद हैं और हमें इन अद्वियात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर गुदी असाबी तहरीक गैर तबई हो गई है और उसमें आंतों गट हेल्थ के मसाइल पैदा हो गए हैं तो फिर हमें आसाबी गुदी अद्वियात देना होंगी। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर ब्लड प्रेशर हाई है, यानी गुदी उज़लाती सूरत में मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमें हब्बे शफ़ा देना होगी साथ, ठीक है। और अगर मरीज़ के दिल की धड़कन तेज़ है और खून की कमी है तो ऐसी सूरत में हमें मुफ़र्रे शाही देना होगी। मुफ़र्रे शाही को जवारिश शाही भी कहा जाता है, तो साथ हमने इसको जवारिश शाही देनी है। अगर पेशाब की बंदिश होगी, बंदिशुल बौल, जलन, ठीक है, कतरा कतरा पेशाब आएगा तो उसमें हम साथ अर्क बजूरी भी दे सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। गुर्दों की सोजिश भी ये अर्क उतारता है, पेशाब की बंदिश को भी दूर करता है, ठीक है। इसी तरह अगर जरियान खून होता है पखाने के रास्ते, ठीक है, या पेशाब के रास्ते इस तहरीक में, तो ऐसी सूरत में उस्ताद साहब ने एक नुस्खा दिया है मुक़व्वी दिमाग काबिज़, ठीक है। तो अगर जरियान खून होता है तो ऐसी सूरत में हम वो दवा भी साथ लगाएंगे। तो ये असूल इलाज हो गया मुआलजीन हज़रात के लिए, ठीक है। मुआलजीन हज़रात एक बात ज़हन में रखें कि अगर तहरीक गुदी उज़लाती है तो आपने गुदी असाबी में इलाज करना है, और अगर मर्ज़ की तहरीक गुदी असाबी है तो इलाज आपने असाबी गुदी में करना है। अच्छा, अब हम चंद बेहतरीन यानी 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ जो है वो अवामुन्नास के लिए पेश कर रहे हैं। आप इन इस मर्ज़ की अलामात की सूरत में जो है ये होम रेमेडीज़ बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ये 3 होम रेमेडीज़ हैं और आपने तीनों की तीनों ही इस्तेमाल करनी है। तो इसमें पहले नंबर पर आती है एक चटनी, ठीक है, इसको आपने लाजमी और हर सूरत में इस्तेमाल करना है। इसके अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है सब्ज़ धनिया, ये आपने 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है ज़ीरा सफ़ेद, और ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 5 ग्राम, ठीक है। इसमें जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो काली मिर्च है, और काली मिर्च आपने 5 अदद लेनी है, ठीक है। काली मिर्च 5 अदद होगी। उसके अलावा हल्दी आएगी, हल्दी आपने लेनी है 2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद छोटी इलायची, छोटी इलायची आपने लेनी है 2 अदद। इन सारी चीज़ों की आपने चटनी बना लेनी है। खालिस हालत में आपने खाने के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर खालिस हालत में ये गाढ़ी हो, अच्छी ना लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं।
अब दूसरी होम रेमेडी, इस होम रेमेडी ये जो चटनी हमने बताई है ये भी इलाज है और कमाल का इलाज है और इसका जो मिजाज होगा आसाबी गद्दी होगा। दूसरे नंबर पर एक बेहतरीन सफ़ूफ़ है, ये होम रेमेडी आपने बना लेनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसके अज्जा नोट कर लें। तो इसमें पहले नंबर पर है जी सौंफ, दूसरे नंबर पर इसका जुज़ है ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है, और तीसरे नंबर पर इसका जुज़ है हल्दी। ये तीनों आपने बराबर वज़न ले लेनी है जी, इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम से 3 ग्राम तक आपने इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। कमाल की होम रेमेडी है, आंतों की गुदी सोजिश से होने वाली ख़राबियों के नतीजे में कमाल रिज़ल्ट देती है। इसका जो मिजाज होगा वो आसाबी गुदी होगा। अब तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें, ये एक बेहतरीन कहवा है, ठीक है ना जी। आंतों की सोजिश, कब्ज़, गैस, ठीक है, और आंतों की सोजिश को उतारने के लिए कमाल की चीज़ है। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है टिक्की अमलतास, ठीक है। अमलतास की फली लेकर उसको हल्का सा गर्म करेंगे, तोड़ेंगे तो अंदर से काले रंग की टिक्की निकलेगी। ये आपने ले लेनी है 5 अदद। दूसरे नंबर पर आपने लेना है सौंफ, और सौंफ आपने लेना है 2 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्की, सना मक्की भी आपने लेनी है 2 ग्राम, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपने लेना है गुले सुर्ख, ये आपने लेना है 3 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने पानी लेना है 2 कप, और उसके बाद आपने गुड़ लेना है 2 ग्राम, ठीक है। इन सारी चीज़ों को 2 कप पानी में आपने इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए। अब आपने इसको पुन छान लेना है, ठीक है, और सुबह दोपहर शाम 1-1 कप इस्तेमाल करना है। तो ये तीनों होम रेमेडीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। इस कहवे का मिजाज भी आसाबी गद्दी होगा। ये तीनों होम रेमेडीज़ अवामुन्नास ने कम अज़ कम 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और उसके बाद इंशाअल्लाह आप इसको छोड़ देंगे, अल्लाह ताला आपको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई चीज़ें इस मकसद के लिए इस्तेमाल की हैं तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, ताकि आपने अगर इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल किया है, आपको नताइज मिले हैं, तो फिर हम भी आपके नताइज से इस्तिफ़ादा करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।